नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके लिए आप सभी को पता है पार्ट बी जो पशुपालन संबंधी आपके 10 से 12 टॉपिक है दोस्तों, उसका आज हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कुक्कुट पालन। कौन सा रहने वाला है प्यारे दोस्तों? कुक्कुट पालन। 45 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले इस क्लास के अंदर दोस्तों। जो भी साथी है पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है, जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस सेशन को जल्दी से अपने मित्रों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 45 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं वैसे के वैसे इस प्रश्न इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों। जो भी साथी हमारे चैनल से पहली बार देख रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए हमारा चैनल एकमात्र समर्पित है राजस्थान जी की। किसके लिए? राजस्थान जी की। पार्ट बी के अंदर क्या पूछा जा रहा है? पशुपालन संबंधी प्रश्न, उसके भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जी के डेली चल रहा है, पशुपालन चल रहा है। और प्यारे दोस्तों अब चलने वाला है आपके दैनिक विज्ञान। क्या चलने वाला है? दैनिक विज्ञान की दोस्तों हमारे 2500 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी, वह आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। राजस्थान जीके की भी सीरीज चल रही थी, वह भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न, मुर्गी के एक अंडे में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? मुर्गी के एक अंडे में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है प्यारे दोस्तों? ये होती है आपके 80 कैलोरी। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 80 कैलोरी ऊर्जा होती है एक मुर्गी के अंडे में। अगला, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में स्थान कौन सा है? बताइए प्यारे दोस्तों, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन के अंदर स्थान है आपके चौथा स्थान। कौन सा है? 4th स्थान। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे में श्वेतक की मात्रा कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 18 ग्राम, 34, 20 या 50? बताइए दोस्तों, आपके सामने चारों विकल्प दे रखे हैं। मुर्गी के अंडे में श्वेतक की मात्रा होती है, ये होती है आपकी 34 ग्राम। अगला प्रश्न, अंडे का जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? जो अंडे की जर्दी है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? उसका पीला रंग ये होता है आपके जेतोफिल के कारण। किसके कारण? जेतोफिल के कारण। अगला, अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी, प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? यह है आपके ल्यूकोसिस। कौन सी है? ल्यूकोसिस। अगला प्रश्न, चूजे खरीदने का उपयुक्त समय कौन सा है? किसका? चूजे खरीदने का उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है आपके फरवरी से मार्च का समय। अगला, व्हाइट लेगोन एक वर्ष में कितने अंडे देती है? बताइए प्यार दोस्तों, जो व्हाइट लेगोन है वह एक वर्ष के अंदर अंडे देती है 240। कितने देती है प्यार दोस्तों? 240 अंडे। अगला प्रश्न, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुक्कुट के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग यह है आपके फाउल पॉक्स। कौन सा रोग है प्यारे दोस्तों? फाउल कोलेरा। कौन सा रोग है? सॉरी, फाउल पॉक्स नहीं है, फाउल कोलेरा। अगला प्रश्न, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, जो मुर्गी की विदेशी नस्ल है प्यारे दोस्तों कौन सी है? बताइए। आपके सामने चारों विकल्प दे रखे हैं। मुर्गी की विदेशी नस्ल ये है आपके बर्गा और लेगसहन। बर्गा और लेगसहन ये आपके दो मुर्गी की नस्ल है, वो है विदेशी है। अगला, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग नहीं है। आपको क्या बताना है? जीवाणु जनित कौन सा रोग नहीं है? इसके अंदर फाउल कोलेरा है, कोरोजाइस है, एंथ्रेक्स भी है। ये रानीखेत है प्यारे दोस्तों, ये आपके जीवाणु जनित रोग नहीं है। मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? मुर्गी की भारतीय नस्ल प्यारे दोस्तों कौन सी है? असील। कौन सी? असील। अगला प्रश्न, चूजे में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना केनोबिज्म कहलाता है। इसकी रोकथाम के लिए चूजे की चोंच का ऊपरी भाग कितना काटा जाता है? कितना काटा जाता है? ये काटा जाता है 1/4। अगला प्रश्न,
व्यापारिक दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म का मांस किस नस्ल से प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों? किस नस्ल से होता है? ये होता है आपके फ्लाई थॉमस के। अगला प्रश्न, मुर्गी की सबसे सुंदर नस्ल होती है, मुर्गी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है? व्हाइट लेगोहन होती है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, त्वचा का रंग पीला व सिर पर मटर की किस्म की कलंगी मुख्यतः पहचान किसकी है? किसकी है प्यारे दोस्तों? आपके सामने विकल्प दे रखा है, पहला रेड कॉर्निस की। अगला प्रश्न, पक्षियों की पंखों में लगाव, सीटी की आवाज आना, दस्त लगना किस रोग के लक्षण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। बताइए आप कौन सा आंसर आपकी सही हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूकेसल और रानीखेत। जो विकल्प तीसरा है दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला, बोरेलिटा एबियम रोग किसके द्वारा होता है? बोरेलिटा एबियम रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु जनित रोग। अगला, मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट ये होती है 200 से 400 के मध्य। कितनी होती है? 200 से 400 के मध्य। अगला, मुर्गी में अंडे को सेंचन का समय कितना दिन का होता है? सेंचन का समय मुर्गी के अंडे का कितने दिन का होता है प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होता है आपके 21 दिन का। अगला प्रश्न, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? क्या बताना है? मुर्गी से संबंधित सही विकल्प, ये पहला विकल्प क्या बोल रहा है? प्रौढ़ मादा हेन, बिल्कुल सही है। श्वास गति 15 से 30 प्रति मिनट, सही है। सर्वाधिक संख्या अजमेर में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। अगला, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? गेलस डोमेस्टिका। अगला प्रश्न, मुर्गी में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? मुर्गी के अंदर कितने गुणसूत्र? 78। कितने होते हैं मुर्गी के अंदर? 78। अगला प्रश्न, मुर्गी किस कुल से संबंधित है? क्या मुर्गी किस कुल से संबंधित है? यह है आपके फेसियोनिडी से। अगला प्रश्न, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है 41.7 डिग्री या 107 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, मुर्गी के संबंधित सही विकल्प, क्या बताना है? मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? ये हो जाएगा मांस, चिकन, बदियाकृत, नर कैपेन और नवजात को चिक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। अगला, मुर्गी से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? किससे? मुर्गी से। मुर्गी से बताइए प्यारे दोस्तों, वेशक नर कोकरोल, वेशक मादा पुलेट, प्रोठ नर कांक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके लेयर। क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? लेयर। अगला प्रश्न, मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? किसके लिए? मांस के लिए, तो ये ब्रोइलर कहलाती है। अगला, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प बताना आपसे। मुर्गी से संबंधित सबसे बड़ा भाग लिजार्ड, कलंगी 3 होती है सबसे बड़ी मांस ग्रंथि यकृत, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। अगला, मुर्गी के आवास में बिछावन को एक वर्ष में कितनी बार बदलना चाहिए? किसको? मुर्गी के आवास में बिछावन को एक वर्ष में कितनी बार बदलना चाहिए? ये बदलना चाहिए 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगला प्रश्न, मुर्गियों के कितने माह बाद अंडा उत्पादन शुरू होता है? बताइए दोस्तों, ये होता है आपके 5 माह के बाद। अगला प्रश्न, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प बताना है। किससे? अंडा की गुणवत्ता परीक्षण केडिलिंग टेस्ट के द्वारा की जाती है। बच्चा देने की क्रिया हेचिंग या लेइंग कहलाती है। अंडा सेचन फरवरी और मार्च के अंदर, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे से संबंधित सही विकल्प बताना है। अंडे से संबंधित सही विकल्प बताना प्यारे दोस्तों, तो ये ऑप्शन पहला क्या बोला? पीला रंग ज़ेथोफिल के कारण वसा 11% होती है और जल 66.5%, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा आपके सही हो जाएगा। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? किसकी? मुर्गी की। कितनी है? यह है आपके 19। अगला प्रश्न,
मुर्गी का नर युवा चूजा जिसे पूर्ण बधियाकरण नहीं किया गया तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? वह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह स्लिप्स कहलाता है। अगला प्रश्न, मुर्गी को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? मुर्गी को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता? 14 से 16 घंटे। कितने? 14 से 16 घंटे। अगला प्रश्न, इंक्यूबेटर से अंडे सेने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय सप्ताह में तापमान रखा जाता है। कितना कितना रखा जाता है? 101, 102 और 103 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, मुर्गी पालन व्यवसाय में कितने प्रतिशत व्यय आहार पर होता है? कितना होता है प्यारे दोस्तों? मुर्गी पालन व्यवसाय में कितने प्रतिशत व्यय आहार पर होता है? कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है आपके 60 से 70%। अगला प्रश्न, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प। तो दोस्तों भारत में अंडा की उपलब्धता 57, निर्मोचन का समय जनवरी फरवरी और पालने की सबसे अच्छी विधि डीप लिटर। तो दोस्तों ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, कुक्कुट परियोजना निर्देशालय कहां पर स्थित है? कहां पर है? यह है आपके हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न, मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्था कहां पर है? मुर्गी पालन की, यह है आपके बेंगलोर के अंदर। अगला, मुर्गियों के आवास से संबंधित सही विकल्प। ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह की चूजे, रियरिंग 4 से 8 सप्ताह की चूजे और ग्रोयर मैनेजमेंट 8 सप्ताह से बड़े चूजे। अगला प्रश्न, देसी व विदेशी मुर्गियों का प्रतिवर्ष औसत अंडा उत्पादन कितना होता है? बताइए प्यारे दोस्तों कितना होता है? ये होता है आपके कितना? 60 से 260 के मध्य। कितना होता है? 60 से 260 के मध्य। मुर्गी की व्हाइट लेगोर्न नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प उद्गम इटली माना जाता है। भारत में आगमन 1920 में हुआ था, सही है। और विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन 240 से 320 के मध्य। अगला प्रश्न, मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? किससे? कड़कनाथ से। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। मांस में कोमेजोतक गुण वाला रंग काला होता है। उद्गम माना जाता है मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये थे हमारे जो भाग बी के अंदर, क्या भाग ब है उसके अंदर क्या पूछा जाता है? कुक्कुट पालन। क्या पूछा जाता है दोस्तों? कुक्कुट पालन से संबंधित 45 से टॉप मोस्ट प्रश्न मैंने आपको इस क्लास के अंदर करवा दिए। 45 में से आपके जितने भी सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और दोस्तों जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यारे दोस्तों आप जल्दी से क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।